नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जौहार, जय ज्योति। साथियों, अभी एक फिल्म बनी महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के ऊपर। लेकिन क्यों इतना बवाल मचा है? ज्योतिबा राव फूले जी की उस फिल्म को क्यों रिलीज नहीं होने दिया जा रहा? कौन से कारण हैं कि उस फिल्म को रिलीज होने से कुछ मनवादी ताकतें रोकना चाहती हैं, वो विरोध कर रही हैं? ऐसा क्या खुलासा होने वाला है इस फिल्म के माध्यम से? ऐसा कौन सा राज है जो ज्योतिबा फूले जी के जीवन संघर्ष पर, उनके इतिहास पर इस फिल्म के माध्यम से ऐसा कौन सा इतिहास है जो उजागर होने वाला है? ऐसी कौन सी पोल खुलने वाली है जिसको देश की ताकतें, जो तमाम देश के संसाधनों पर काबिज हैं, जो मनवादी के रूप में पहचाने जाते हैं, आखिर वो इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं ज्योतिबा फूले जी की लिखी किताब गुलामगिरी को पढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि गुलामगिरी के माध्यम से ज्योतिबा फूले जी ने भारत के इतिहास को अपने तरीके से लिखा, अपने तरीके से समझा, और उन्होंने अपने उस पुस्तक के माध्यम से बताया किस तरह आर्य लोगों का आगमन भारत में हुआ, किस तरह भारत के मूल निवासियों में विशेष रूप से राजा बलि को छल कपट से मारा गया, उसके बाद उनके सक्सेसर हिरण्यकश्यप को छल कपट से मारा गया, और पूरा इतिहास आर्य और अनार्यों के बीच का युद्ध, पूरा इतिहास मानवता और दानवता के बीच के संघर्ष को बयान करता है। गुलामगिरी के माध्यम से ज्योतिबा फूले जी ने बताया किस तरह धर्मशास्त्र को आधार बनाकर आर्यों ने इस देश के मूल निवासी दलित, यानी उस वक्त की भाषा में कहें तो अछूत और शूद्रों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई, महिलाओं के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भी उस वक्त अछूतों जैसी थी। उस सामाजिक व्यवस्था में, जो मनुस्मृति के आधार पर चलने वाली सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें देश की महिलाओं, अछूतों और शूद्रों को पढ़ने लिखने पर बंदिश के साथ साथ व्यापार करने पर भी धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। इसीलिए ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में इस देश के मूल निवासी अछूत और शूद्र वो गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये हजारों साल की दुर्दशा केवल शिक्षा के अभाव की वजह से, शिक्षा पर बंदिश की वजह से हुआ। और ज्योतिबा फूले जी ने उस पूरे अमानवीय सामाजिक कृत्य के खिलाफ एक आंदोलन, एक आजादी, एक तरह की एक आजादी का आंदोलन शुरू किया। जबकि उसी दौरान एक और आजादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन। लेकिन उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, यानी उस वक्त की भाषा में कहें तो अछूतों और शूद्रों की और महिलाओं की आजादी और अधिकार की कहीं चर्चा नहीं थी। तो ज्योतिबा फूले जी ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फूले को, और उनके माध्यम से उस्मान शेख, जो उनके मित्र थे, उनकी मदद लेते हुए, उनकी बहन फातिमा शेख की मदद लेते हुए, उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल फुलेवाड़ा के अंदर पूना में शुरू किया 1 जनवरी 1848 को। और उनके बारे में पढ़ने से यह भी पता चलता है कि 15 मई 1848 को दलितों के लिए पहला स्कूल ज्योतिबा फूले जी ने खोला। उन्होंने लगभग 15-16 अलग अलग स्कूल खोले। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाए, और जो हिंदू महिलाएं विधवा हो जाती थी और कुछ दबंग जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करके उनको गर्भवती बना देते थे, तो या तो वो गर्भवती महिलाएं मजबूरी में आत्महत्या करती थी, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय देकर उनके बच्चों को जन्म देना, उनको लालन पालन करना, उनके लिए रहने के लिए आश्रय केंद्र बनवाना,
उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोलना, महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना, ये कार्य ज्योतिबा फूले जी ने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने अपने कुछ साथियों के साथ किया। शायद इस फिल्म के माध्यम से वो सारा इतिहास देश के सामने आ जाए और यह भी सामने आ जाए जब हिंदू महिलाओं के लिए पहला स्कूल ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी के माध्यम से फातिमा शेख जी को साथ लेते हुए सावित्रीबाई फूले जी ने जब शुरू किया, तो वो स्कूल जाया करती थी तो अपने बैग में एक साड़ी अलग से लेके जाया करती थी, क्योंकि उनके ऊपर फप्ती कसी जाती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंकी जाती थी, उनके ऊपर हमला किया जाता था। तो क्या महिलाओं से उस सामाजिक मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में इतनी नफरत थी जितनी नफरत अछूतों और शूद्रों से थी? कहीं इतिहास का खुलासा ना हो जाए? कहीं इसी वजह से फिल्म का विरोध तो नहीं हो रहा है? साथ ही साथ राजा बली की किस तरह छल कपट से हत्या हुई, हिरण्यकश्यप की किस तरह छल कपट से हत्या हुई, किस तरह उनकी सारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया आर्यंस के द्वारा, कहीं उस पूरे इतिहास का खुलासा ना हो जाए, इसलिए तो इस फिल्म का विरोध नहीं हो रहा है। और एक तरफ सत्य शोधक समाज बनाकर एक तरह की सत्य की खोज और सत्य से समाज को रूबरू कराने का काम ज्योतिबा फूले जी ने किया, और उसी विचार को, उसी आजादी के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में साहू जी महाराज और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस तरह इस देश की महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उनके आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। कहीं गुलामगिरी के, कहीं ज्योतिबा फूले जी की उस फिल्म के माध्यम से वो भारत का काला इतिहास जो अछूतों, शूद्रों और महिलाओं को इंसान का दर्जा भी नहीं देता, किस तरह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कुछ चंद जातियां देश के तमाम व्यापार, तमाम संसाधनों पर काबिज थी, कहीं वो इतिहास लोगों के सामने ना आ जाए। इसीलिए मैं समझता हूं ज्योतिबा फूले जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उस फिल्म का विरोध हो रहा है। लेकिन फिल्म तो ये रिलीज होगी, बेशक कितने उसमें कट लगा दें, लेकिन इतिहास को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, इतिहास को खत्म नहीं किया जा सकता। आज भारत के तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संपूर्ण वांग्मय को पढ़कर, उनकी स्पीचेज एंड राइटिंग्स को पढ़कर, और ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी के इतिहास को पढ़कर, साहू जी महाराज के इतिहास को पढ़कर, और तमाम जो बहुजन लोगों ने उसके बाद इतिहास को खोज खोज कर निकाल के सामने रखा है, आज वो इतिहास सबके सामने है। तो बेशक ये मनुवादी लोग कितना ही विरोध ज्योतिबा फूले जी के जन्म पर आधारित, उनके इतिहास पर आधारित फिल्म का करें, लेकिन ये फिल्म तो रिलीज होगी। और मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करूंगा कि सब लोग इस फिल्म को जरूर देखें, और केवल इस फिल्म को एंटरटेनिंग दृष्टि से ना देखें, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद अपने उस गौरवशाली इतिहास को भी समझें, और इस इतिहास को खत्म करने वाले लोग कौन थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं को पति के मरने के बाद सती होने के लिए मजबूर किया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने पत्नी के पति के मरने के बाद उसके साथ बलात्कार करके उनको गर्भवती बनाया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उनके बच्चों का कत्ल किया, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि समाज में बराबरी आए। वो केवल कुछ पर्टिकुलर अछूत और शूद्रों और महिलाओं के विरोधी हैं या भारत के भी विरोधी हैं? तो वो कौन लोग हैं? उन सब का इतिहास इस फिल्म के माध्यम से सबके सामने आने वाला है, और उस इतिहास को रोकने की एक कोशिश मनुवादी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मिलकर आवाज बुलंद करें, और ये फिल्म रिलीज जरूर होगी। इसको आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखिए, और देखने के बाद उसको जानने और समझने का कोशिश कीजिए, और ज्योतिबा फूले जी के जीवन संघर्ष को भी पढ़िए, साहू जी महाराज को भी पढ़िए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आंदोलन को भी पढ़िए। तो आपको अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझ आएगा कि आपसे इतनी नफरत क्यों। क्या आप उस मनुवादी व्यवस्था के हिस्सा नहीं थे? क्या आप उस धर्म का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आपसे इतनी नफरत थी? इस बात को समझने और जानने के लिए इस फिल्म को भी देखिए, और अपने महापुरुषों के इतिहास को भी पढ़िए, और आपको समझ आएगा हमारे पूर्वज बौद्ध थे। यही कारण है कि जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए थे, बौद्ध विहार बनवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, उस इतिहास को कुचलने के लिए ही
बौद्ध भिक्षुओं की उस वक्त हत्याएं की गई, नालंदा यूनिवर्सिटी में सारा बौद्ध साहित्य जलाने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ तमाम शिलालेख, तमाम बौद्ध मंदिरों को निस्तेनाबूद किया, बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर उनको दूसरे मंदिरों में परिवर्तित किया। तो ये इतिहास आखिर कब तक दबेगा और कब तक ये मनुवादी लोग उस इतिहास को दबाएंगे? मैं समझता हूं आज भारत का मूल निवासी जाग चुका है, भारत का अछूत शूद्र जाग चुका है, और भारत की महिलाएं भी, चाहे वो किसी भी जाति की महिलाएं, वो भी इस इतिहास को जान और समझ रही हैं कि कौन लोग थे जो महिलाओं से इतनी नफरत करते थे कि उनको भी वो मानवता का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे जिसकी वो हकदार थी। तो आइए हम सब लोग मिलकर फूले जी की उस फिल्म का इंतजार करें, और जैसी ही रिलीज हो सब लोग उस फिल्म को देखें और अपने बहुजनों के इतिहास को समझें और पढ़ें, जानें, और अपनी बुजुर्ग की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में आत्मसात हो जाएं। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र, सोने की चिड़िया बनाएं। फिर से भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फूले, जय ज्योति, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।